आध्यात्मिक संत, राजनीतिक विचारक, महान दार्शनिक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नैतिकता की प्रतिमूर्ति, भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर ज्ञानपीठ केंद्र में मंचासीन आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे गुरुदेव डॉक्टर बिशनलाल गौड़ जी, हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आर्यल राम जी, जो कर्नल रहे हैं सेना में, आपने देश की समाज की सेवा की है, हमारे भाई कर्नल अर्जुन सिंह यादव जी, सीबी मौर्य जी, समाज सेविका फूलमती यादव जी, उदयांचल जन कल्याण, उदयांचल यदुवंश जन कल्याण समिति के संरक्षक अध्यक्ष रहे और लगातार उस संस्था के विकास में काम किया, भाई एस प्रसाद जी, हमारे तीनों विद्वान शिक्षक जो मधुसूदन जी के प्रेरणा से आज समाज की सेवा कर रहे हैं, हमारे भाई सूर्यनाथ सुमन जी जो डॉक्टर अंबेडकर जन कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश के महासचिव हैं, और सभी सभागार में उपस्थित आदरणीय साथियों, महानुभावों, बहनों, बच्चों, नौजवान साथियों और पत्रकार बंधुओं, आप लोग बहुत देर से सभागार में विद्वानों के विचार सुन रहे हैं, महात्मा गांधी जी के बारे में, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप लोग शांतिप्रिय तरीके से इतनी देर से हैं। मैं आप लोगों का अभिनंदन इसलिए भी करता हूं कि लगातार ज्ञानपीठ केंद्र पर जितने भी कार्यक्रम होते हैं, आप लोग उसमें शरीक होते हैं और संकल्प लेकर जाते हैं कि हमें इस समाज को, देश को और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए हमें काम करना है, प्रेम पैदा करना है। मैं आप लोगों के बीच में ये कहना चाहता हूं, और मैं जो पूर्व वक्ताओं ने बताया, मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता। मैं इतना कहना चाहता हूं कि भारत छोड़ो आंदोलन में जब मंत्र दिया गांधी जी ने करो और मरो का, तो लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया मरो नहीं मारो। ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोगों को मारो का नारा दिया। इतने बहादुर थे, इनका व्यक्तित्व निश्चल, ईमानदार, नैतिकता पूर्ण था। महात्मा गांधी ने कहा कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। जो सादगी थी, जो ईमानदारी थी, जो सत्य था, जो उनके अंदर निष्ठा थी, जो सत्याग्रह के द्वारा, अहिंसा के द्वारा विश्व के सबसे बड़े साम्राज्य को जिसने हिला दिया, और बिना अस्त्र के सत्याग्रह के कारण हम अगर यहाँ उनका जन्मदिन मना रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन मना रहे हैं, तो हम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं,
हमारा एक कर्तव्य है, हम इस देश के नागरिक हैं। हमें इस देश को आजाद कराने के लिए जिन महापुरुषों ने अपने जीवन का बलिदान किया है, उनका जन्म और उनके त्याग को, महान आत्माओं की शहादत को, जिन लोगों ने फांसी के फंदे पर लटक गए, सबका जन्मदिन मनाना है। हमें उन महान पुरुषों का भी जन्मदिन मनाना है, जैसे ज्योतिराव फूले जी हैं, सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। हमें राजा राम मोहन राय और जितने यहां महापुरुष हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे लोग, जिन्होंने दिशा और दशा बदलने का इस देश का काम किया, सबका जन्मदिन मनाना। लेकिन हमारा जो आधार है वो नैतिक होना चाहिए, सत्य और ईमानदारी से परिपूर्ण होना चाहिए। हम किसी समाज और देश की या किसी संस्था की सेवा तब कर सकते हैं जब हमारे अंदर, जैसा वीरेंद्र बाबू ने बताया, कि दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, ईमानदारी होगी, लगन होगी, तब हम समाज और देश की सेवा कर सकते हैं। इन लोगों में यह कूट कूट कर भरा था। इनके अंदर दर्शन, समानता, समता, न्याय और बंधुता, भाईचारा, जो सामाजिक कुरीतियां हैं, रूढ़िवाद है, पाखंड है, उसके विरुद्ध भी इन लोगों ने संघर्ष किया। इन्होंने राजनीतिक काम ही नहीं किया, इन्होंने सामाजिक काम, आध्यात्मिक काम, सांस्कृतिक काम और समाज के अंदर जो रूढ़िवाद था, जो पाखंड था, जो अंतर था, जो नफरत थी, उसको भी दूर करने का काम किया। लेकिन आज स्थिति बदली हुई है। जिस तरह महात्मा गांधी ने साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष किया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया, आज स्थिति यह है कि अगर आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो जो सरकारें हैं वह लाठीचार्ज करती हैं, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे वो बेरोजगार नौजवान हो, चाहे महंगाई से त्रस्त आम जनता हो, चाहे किसान हो। आप लोगों को याद होगा कि 700 से ज्यादा किसान जिसके देश के अंदर शहीद हो जाए, क्या महात्मा गांधी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने इस देश को इसीलिए आजाद कराया था? यही सपना था उनका कि हमारा देश जब स्वतंत्र होगा तो हमारे यहाँ किसान, मजदूर, सर्वहारा वर्ग, अध्यापक, वकील, व्यापारी, सभी लोग त्रस्त होंगे। यहाँ वो लाठी से पीटे जाएंगे, मारे जाएंगे। ये अफसोस की बात है। हमें संकल्प लेना चाहिए कि जो सरकारें ऐसा काम करती हैं उनका विरोध करना चाहिए, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि समर शेष है नहीं पाप का भोगी, केवल व्याध। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। जब हम कहते हैं कि हम सानू की, साड्डा की, मेरा क्या जा रहा, जब ये सोचोगे तो आप भी उसमें कहीं न कहीं जो लोग अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं, अनाचार कर रहे हैं, उसमें आप भी कहीं न कहीं भागी हैं। इसलिए हमें इनके आचरण को देखना चाहिए। महात्मा गांधी के, जिन्होंने पूरे जीवन नैतिकता की बात की, लाल बहादुर शास्त्री ने पूरे जीवन नैतिकता की बात की। और आपने, शास्त्री जी ने कहा, एक संस्मरण सुनाता हूं लाल बहादुर शास्त्री जी का। सुनील शास्त्री ने 11 किलोमीटर गाड़ी प्रधानमंत्री जी की चला दी थी, लाल बहादुर शास्त्री जी जिस पर चलते थे। और जब आए वह तो लॉग बुक देखा, उसमें 11 किलोमीटर गाड़ी फालतू चली हुई थी। उन्होंने ललिता शास्त्री जी को, अपनी धर्मपत्नी को बुलाया और कहा कि यह गाड़ी भारत सरकार की गाड़ी है, यह गाड़ी आपकी गाड़ी नहीं है। इसका
36 पैसा प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसा जमा करवा दोगे खजाने में, तब हम इस गाड़ी का प्रयोग करेंगे। इतने बड़े लोग। और आज एक छोटा सा किसी भी डिपार्टमेंट का जिसको गाड़ी मिली हुई है, वो सब्जी खरीदने में बाजार में उसी गाड़ी से जाता है। इतना अंतर हो गया। आजादी के 77 वर्ष बाद भी हम आज सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हर तरह से, चाहे आप जो विकास देख रहे हो, 210 लाख करोड़ कर्जा है। और शिक्षा की बात जो हमारे प्रोफेसर साहब ने की है, भारत का प्रसन्नता रिपोर्ट में, जिसमें शिक्षा भी आती है, खुशहाली भी आती है, पोषण भी आता है, 143 देशों में 126वां स्थान है हमारा। हम इतने नीचे हैं और हम हमेशा ये कहते हैं हम विश्व गुरु हो जाएंगे, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था हो जाएंगे, और ये बताते नहीं कि प्रति व्यक्ति आय इस देश में कितनी है। क्या महात्मा गांधी ने यही बताया था? महात्मा गांधी ने तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक हर क्षेत्र में काम किया था। आज 70 करोड़ लोगों पर कुल पूंजी 3% है, जो 22 आदमी इस देश में हैं उनके बराबर है। कहां हम खड़े हैं? कुछ लोग अगर बहुत बड़े अमीर हो जाएंगे और 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए, तीसरी बन जाएंगे, उससे महात्मा गांधी के और लाल बहादुर शास्त्री का सपना साकार नहीं होगा। सपना तब साकार होगा जब समाज का अंतिम व्यक्ति जो अंतिम पायदान पर है, उसके जीवन में प्रकाश की किरण पहुंचेगी, तब वो सपना पूरा होगा। हम लोगों को यहां से संकल्प लेकर जाना है कि इस देश, समाज, गरीब, सर्वहारा के लिए और सभी वर्ग के लिए हमें सम्मान करना है, आदर करना है। नफरत, असहिष्णुता, ईर्ष्या, अहंकारी ताकतें, वर्चस्ववादी ताकतें अहंकार में डूबी हुई पूरे देश को अपने हाथ में राजतंत्र की तरह व्यवहार करती हैं। हमें सद्भाव, भाईचारा, प्रेम, न्याय और बंधुत्व के साथ सबसे मिलकर काम करके अपने को मजबूत करना है। हम ये न समझे कि हमारी ताकत कम है। जितनी हमारी ताकत है, पूरी ताकत से हम समाज के अंदर समानता, समता पैदा करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने हमारी बात सुनी, बहुत बहुत अभिनंदन। और अभी बस कुछ समय में कार्यक्रम समाप्त होगा और भोजन की भी व्यवस्था है। आप लोग बिना प्रसाद लिए नहीं जाएंगे। बस जितना धैर्य आपने रखा है, मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। मंच पर आसीन परम आदरणीय इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय गुरु जी, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर्नल रामलाल जी, मंच पर आसीन सभी सम्मानित मेरी आदरणीय विभूतिगण, आदरणीय शिक्षकगण, मेरी माताजी, और इस सभागार में आए हुए सभी महान भावों को मैं अभिनंदन करता हूं। नौजवान साथियों, पत्रकार बंधु, आज पूरा देश भारत के 2 वीर महान सपूतों का जन्मदिन मना रहा है। भारत के 2 लाल का आज जन्मदिन है और आज हम सब लोग उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम लोगों का बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम लोग ऐसी महान विभूतियों को आज नमन कर रहे हैं कि जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना काम किया, और जहां आज हम आजादी की जो सांस ले रहे हैं वो सिर्फ उनके कारण है। आज महात्मा गांधी का जन्मदिन है। महात्मा गांधी जी के बारे में सभी लोग जानते हैं कि सत्य, अहिंसा और समानता, जैसे आदरणीय हमारे गुरु जी ने बोला
कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर बहुत ही कम लोग चल पाते हैं। चलना बहुत कठिन है। सोचते बहुत लोग हैं कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल जाएंगे, लेकिन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियां और राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन में ऐसा कर पाना बहुत कम लोगों के बस में होता है। यही करने की बात है। हम श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर हम कुछ अंश भी उनके मार्ग पर चल पाए, इन दोनों विभूतियों के सत्कर्मों के याद करके उनके बताए हुए मार्ग पर संकल्प लेकर जा पाए, यही बहुत बड़ी श्रद्धांजलि हमारे लिए, सबके लिए हो। हम समाज में एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1965 की बात है, बहुत सारी बातें आपको पता है। 1965 में पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, पाकिस्तान से हमारी लड़ाई चल रही थी। एक छोटे से कद का व्यक्ति, एक ऐसी शख्सियत जिसे छोटा डायनमो कहा जाता था, एक दृढ़ इच्छा शक्ति का व्यक्ति, जिसने उस समय पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है, उसने हमारे देश के लोगों से, आम जनता से यह आह्वान किया कि 2 वक्त की रोटी जो है, एक दिन का उपवास रखिए, आप एक दिन का उपवास रखिए देश के लिए, क्योंकि देश की सेना और देश के वीर सपूत लड़ रहे थे, और देश में जितनी भी खाली जमीनें हैं उस पर खेती कीजिए। ये बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति का व्यक्ति कर सकता है। ऐसे प्रधानमंत्री हमारे हुए हैं। इसलिए मैं आप लोगों से यहां पर सिर्फ एक कहना चाहता हूं कि हमारी विभूतियां बैठी हैं, इनका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहता है, ये हमें बताएंगे, और हम लोगों का क्या कर्तव्य है वो समझने की बात है। आज समाज में जिस महात्मा गांधी जी ने उस समय, आप आज देखिए, आज हम लोग 155वीं जयंती मना रहे हैं महात्मा गांधी जी, और आज हम लोग, आज नौजवान पीढ़ी जो है, आदरणीय गुरु जी ने बताया कि हमें क्या सीख देकर जाना चाहिए, लेकिन आज की नौजवान पीढ़ी क्या है, महात्मा गांधी पर सवाल उठाने का काम कर रही है। बहुत सारे लोग, जो हमारी नौजवान पीढ़ी दिग्भ्रमित हो गई है कि वो महात्मा गांधी के पर सवाल करती है, जिसने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, जिसने सत्य का पढ़ाया, 200 साल की गुलामी से हमें आजादी दिलाई, जिसने बिना खड़ग और बिना ढाल के उसके पर भी प्रसिद्ध लगाया जाता है। ये सोचने की बात है कि जिस महात्मा गांधी ने, बहुत बड़े बैरिस्टर थे, लंदन में बैरिस्टर पढ़ के आए थे, बहुत अच्छा जीवन जी सकते थे, लेकिन क्यों उनके दिल में अपने देश के लिए देशभक्ति थी, देश के लिए प्यार था, देश के लोगों के लिए प्यार था, देश के किसानों के लिए प्यार था, मजदूरों के लिए प्यार था कि हमारा देश गुलाम है, उस देश की गुलामी को कैसे आजादी दिलाई जाए। उसमें बहुत सारे असंख्य बलिदानियों का योगदान है, वीर सपूतों का योगदान है, उन्हें कम नहीं मैं आंकड़ा, न उन्हें बुलाया जा सकता, लेकिन महात्मा गांधी के योगदान को भी कम नहीं आंका जा सकता, जो लोग आज प्रशिक्षण लगा रहे हैं। महात्मा गांधी ने देश की आजादी में जो काम किया, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे सवर्णीय अभंग आंदोलन हो, चाहे चंपारण हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन था, जिसमें अंग्रेजों की सत्ता की चूल्हे खिल गई। इसलिए मैं आपसे यहां निवेदन करने आया हूं, आज आप लोग महात्मा गांधी से, लाल बहादुर शास्त्री से आज यहां संकल्प लेकर जाएं। ये प्रेरणा कैसे मिलेगी जब तक हम लोगों के बीच में समानता का भाव नहीं होगा। आज समाज उसी विघटन की स्थिति में आ गया है कि देश में आज फिर वही ताकतें मजबूत होती जा रही हैं कि देश आज ऊंच नीच की खाई में फिर पड़ गया है, आज देश फिर धर्मों की राजनीति में चला गया है, आज देश फिर जातियों में बढ़ गया है। जब तक इस देश का भला नहीं होगा, लाल बहादुर शास्त्री कहते थे कि देश का विकास तभी हो सकता है जब देश में एकता होगी, देश में अखंडता होगी, यह देश तभी तरक्की कर पाएगा। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, यहां महानुभाव से कहना चाहता हूं, मातृशक्ति से कहना चाहता हूं, यह देश सबसे पहले है। यह देश रहेगा तभी हम लोग रहेंगे, तभी ये आने वाली पीढ़ियां रहेंगी। यह देश की एकता और अखंडता बहुत जरूरी है। यह देश तभी विकसित और विकासशील बन पाएगा जब हम लोग एकता रहेंगे, बिना जाति भेद के, बिना धर्म भेद के, बिना एक दूसरे से जुड़ाव रखते हुए हम उनसे भेदभाव नहीं करेंगे, तभी ये देश आगे चल पाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आप इस बात को जानिए, इस बात को संकल्प लेकर जाइए आज यहाँ पर कि आज हम इन महान शख्सियतों, महान विभूतियों, हमारे लिए तो महापुरुष हैं, हमारे तो ये भगवान है, क्योंकि आज अगर ये नहीं होते तो देश यहाँ तक नहीं पहुंचा होता। एक आप देखिए, एक आदर्श देखिए, एक ईमानदारी की मिसाल देखिए,
कि एक छोटी सी रेल दुर्घटना हो गई, आज आप देख लीजिए यहाँ पे राजनीतिक मंचों पर या जो सत्ता में बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए, एक छोटी सी रेल दुर्घटना हुई जिसमें इनका कोई दोष नहीं था, इन्होंने इस्तीफा देने का काम किया। आज किसी भी राजनीतिक दल से कह दीजिए, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है देश में, लेकिन कोई भी सत्ता का मुंह नहीं छोड़ना चाहता। तो यह दृढ़ इच्छा शक्ति कैसे पैदा होगी? जब तक समाज नहीं बनेगा, समाज में आदर्श पैदा नहीं होंगे, समाज में ईमानदारी पैदा नहीं होगी, समाज में दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा नहीं होगी कुछ करने की, समाज में समानता पैदा नहीं होगी, तब तक हम इस काम को कर नहीं पाएंगे जो महात्मा गांधी जी ने किया, जो लाल बहादुर शास्त्री ने किया। आज हम लोग यह संकल्प लेके जाएं, इन महान विभूतियों का, इन गुरुजनों का अपना संकल्प लेकर जाएं, इनका मार्गदर्शन में नौजवान साथी हैं और ये आने वाली पीढ़ियां हैं कि समानता का भाव रहे, छुआछूत दूर होनी चाहिए। यहाँ पर देश में महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, नौजवानों का सम्मान होना चाहिए, यह देश एक रहना चाहिए और देश की एकता एक रहना चाहिए। यह देश विकासशील बने, यह देश विकसित बने। हम लोग यही संकल्पना करके यहाँ से जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।